कर्मों का खेल बड़ा निराला है। इस दुनिया में किसी इंसान के पास धन के भंडार भरे हुए हैं और कोई इंसान दाने दाने के लिए तरस रहा है। किसी इंसान के पास दुनिया की सारी खुशियां हैं और कोई इंसान तिल तिल करके मर रहा है। कोई राजा बन बैठा है तो कोई भिखारी बनकर घूम रहा है। किसी को जिंदगी की हर सफलता मिल जाती है और कोई हर चीज में हार जाता है। बहुत ही अजीब है ये कर्मों का खेल। क्यों ऐसा हो रहा है? देखने में तो ऐसा लगता है कि हर बुरा इंसान खुश है और हर अच्छा इंसान दुखी लगा पड़ा है। जो इंसान सच्चाई से प्रेम करता है उसे धोखा मिलता है, सच्चाई से व्यापार करता है उसे धोखा मिलता है, और जो इंसान बेईमानी करता है, धोखा करता है, वो खुश लगा पड़ा है। ये कैसा हिसाब किताब है कर्मों का? जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया, धोखा दिया, क्या उसे कभी उसके कर्मों का फल मिलेगा या नहीं? जवाब है हाँ। जो इंसान जैसा कर्म करता है उससे आज नहीं तो कल उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किसी का भी किया गया अच्छा या बुरा कर्म कभी नहीं छूटता। लोग चाहे समझे या ना समझे, लेकिन कर्म चेहरे याद रखता है। जो जैसा करता है उससे वो भोगना ही पड़ता है। श्रीमद्भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, अवश्य में भोक्तव्यम प्रथम क्रम शुभाशुभम। हर इंसान को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो शुभ हो, चाहे वो अशुभ हो। एक बार एक मित्र ने अपने मित्र को जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। उसे लगा मुझे यहाँ इसकी हत्या करते कोई नहीं देख सकता, लेकिन उसे दूर से किसी एक लड़के ने देख लिया था। जिस लड़के ने ये हत्या देखी वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था। उस समय तो कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ सालों के बाद ये हत्या का केस फिर से खुला। जिसने हत्या की थी वो बहुत धनी इंसान का बेटा था। उन लोगों ने किसी दूसरे इंसान पर झूठे गवाह बनाकर उसे इस हत्या का आरोपी बना दिया। जब ये केस चल ही रहा था तब इतने में ही उस जज का ट्रांसफर हो गया और वहाँ पे नया जज आया, और ये जज वही था जिसने इस हत्या को होते देखा था। जब उसने देखा कि जिस व्यक्ति का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है वो इसमें कैसे फंस गया, तो जज ने उसे बुलाकर कहा कि तुम सच सच बताओ कि जिंदगी में तुमने कोई संगीन जुर्म किया है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैंने कुछ सालों पहले किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी और ये बात आज तक किसी को भी पता नहीं चली, और मुझे लगता है मुझे मेरे उसी कर्म का फल मिला है, उसी की वजह से मुझे ये सजा मिली है। इस व्यक्ति को उस कर्म की सजा मिली जिसके बारे में दुनिया में किसी को पता नहीं था। लेकिन जज ने सोचा, जिस व्यक्ति ने वास्तव में हत्या की थी उसे सजा क्यों नहीं मिली? वो कैसे अपने धन और शक्ति के प्रभाव से आजादी से घूम रहा है? ये सोचकर वो जज उस व्यक्ति के घर मिलने के लिए गया। जब वो जज उस व्यक्ति के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है और उसे कैंसर हो गया है। वो तिल तिल करके मर रहा है, हर दिन मर रहा है। वो इतना ज्यादा दर्द में जी रहा है कि अपने मरने की दुआएं मांग रहा है। तब उस जज को कर्मों का सारा खेल समझ में आ गया। ये कर्म चेहरे याद रखता है। हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया, बुरा किया, धोखा दिया, उससे अभी सजा मिले, उससे हमें अभी बदला लेना है। लेकिन कर्मों का हिसाब ऐसे नहीं चलता है, आपके हिसाब से नहीं चलता है। हो सकता है जाने अनजाने आपने भी किसी से गलत किया हो जिसका आपको एहसास तक ना हो सकता है आपको भी आपके जाने अनजाने अपने किसी किए गए कर्म का फल मिल रहा हो जो आपको उस इंसान के द्वारा मिला हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिसने आपके साथ गलत किया वो छूट जाएगा, उसे भी उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। हाँ, इसमें ये पक्का नहीं होता है कि जब आप चाहे तब मिलेगी, लेकिन उससे मिलेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि यह सारा खेल कर्म के चक्कर से ही चलती है। थोड़े समय के लिए देखने में ऐसा लगता है कि बुरा इंसान मजे में है और अच्छा इंसान दुख भोग रहा है, पर यह वास्तविकता नहीं है, ये सच नहीं है। ये सृष्टि का नियम आज से नहीं, आदिकाल से चला आ रहा है।
हजारों सालों से चला आ रहा है। जिसने जैसा कर्म किया है उससे आज नहीं तो कल अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हम लोग जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है। पर हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही जीते हैं। पर ऊपर वाला सब देखता है और वो हमारे कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें जरूर देता है। इसलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसी ही फसल हमें मिलती है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आ ही जाएगा। फिर चाहे आप किसी को नफरत दें या फिर प्यार, जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़ों के भी जिया जा सकता है। किसी को अपनी गुस्से से समझाने से बेहतर है कि आप उस बात को प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब इस प्रकार हैं। पहला सवाल, कर्मों का फल कैसे मिलता है? जवाब है, किसी के साथ गलत करने वाले के साथ कभी न कभी बुरा ही होता है, और वैसे ही दूसरे के साथ अच्छा करने वाले के साथ अच्छा ही होता है। इसी तरह हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। दूसरा सवाल, कर्मों का फल कब मिलता है? जवाब है, कर्मों का फल कब मिलता है इसका कोई समय नहीं है, लेकिन जब तक हमारा जीवन रहता है उस जीवन के दौरान हमें कर्मों का फल मिल जाता है, और हमारे कर्म हमारे आने वाले कई जन्मों तक हमारा पीछा करते रहते हैं। तीसरा सवाल, क्या कर्मों के फल से बचा जा सकता है? जवाब है, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि जो कर्म आप कर चुके हैं, फिर चाहे वो अच्छा था या फिर बुरा, उसे आप बदल नहीं सकते। आखिरी सवाल, क्या अच्छा कर्म करने वालों के साथ अच्छा ही होता है? इसका जवाब है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म करने वाले के साथ अच्छा ही हो, क्योंकि कई बार हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल भी हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ जाता है। लेकिन अच्छे कर्म करने वाले के साथ कुछ बुरा हो, इसकी संभावना कम ही होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।